मम्मी वो गांव की चाची का फोन आया है, आपसे बात करना चाहती हैं। तो तू बात कर ले ना बहू। नहीं मम्मी जी, वो आपसे बात करना चाहती हैं। ठीक है, लाओ फोन दो, मैं बात कर लेती हूँ। बहू कहाँ हो लोग? हाँ मम्मी जी। छोटी बहू कहाँ है? आ ही रही है मम्मी जी। देखो गांव से चाची जी आ रही हैं, तुम लोग मिलजुल के रहना, एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। समय पर नाश्ता, समय पे खाना पानी सब मिलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, सब टाइम पर हो जाएगा, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। छोटी बहू तुम भी सुन रही हो ना? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी आप बिल्कुल न चिंता करिए, हम लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्यों छोटी? हाँ दीदी। बहू ओ बहू, सुबह के 9 बज गए और अभी तक चाय नहीं दी सब। हाँ मम्मी जी। अभी तक चाय नहीं दी तुम सब। किचन में उतना सारा गंदा बर्तन पड़ा हुआ है, उसको कौन धुलेगा? मम्मी मैं तो खुशी से बोली थी बर्तन धुलने के लिए। बहस नहीं करो, जाओ चाय बना के लाओ और फटाफट किचन साफ करो। बिना कहे हुए एक काम ढंग से नहीं होता है इस घर में। ये खुशी ना मुझे हरदम डांट सुनवाती रहती है, आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। हाँ दीदी। खुशी मैंने तुमसे बोला था कि किचन पूरा साफ कर देना, अगर साफ की थी तो उतने बर्तन कहाँ से आ गए फिर? मैं किचन साफ नहीं की थी दीदी, सारा काम मैं ही करूं क्या? अरे तुम सुबह से कर क्या रही हो? सुबह से मोबाइल लेकर बैठी हो बस। हाँ तो क्या करूं? जितना टाइम अब बोलने में खर्च कर रही है ना, उतने टाइम में बर्तन धुल लेती। तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी शर्म? मैं कोई चोरी थोड़े की हूँ। अरे क्या कर रही हो, अभी तक चाय बना कर नहीं लाई? सुन रही हो ना मम्मी जी क्या बोली हैं? किचन में जाओ और मम्मी जी को चाय देकर फटाफट किचन साफ कर दो। मम्मी जी चाय मुझसे नहीं मांगी है। हाँ? बड़ी आई मुझसे चाय बनवाने वाली। खुशी देखो ये महारानी अभी तक सो रही है, उठो खुशी। अच्छा तो आप हैं, मुझे लग रहा था कि आप ही हो सकती हैं। दूसरों की खुशी चैन आपको देखा तो जाता नहीं। सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम अभी सो रही हो। हाँ तो क्या करूं? कितना सोएगी? सुबह के 10 बज रहे हैं, 10। चलो उठो। तुम दोनों को कुछ शर्म लाज की चीज है कि नहीं? तब देखो तब कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ती रह रही हो, अगल बगल के सारे लोग सुनते रह रहे हैं। मम्मी जी दीदी मुझे सही से सोने तक नहीं देती। ऐसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारा ससुराल है या मायका? पायल सुबह से ही उठकर काम कर रही है और तुम 11 बजे तक सो रही हो। पर मम्मी जी पर और कुछ नहीं सुनने वाली, जाओ फटाफट काम करो साथ में। खुशी तुम किचन में काम करने आई हो या बात करने? क्या बोल रही हो, ये तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं? भगवान पता नहीं कैसी है ये। अरे अब क्या दिक्कत हो रही है? मैं आ तो गई किचन में। यहाँ तुम बात करने आई हो या किचन में काम करने? तुमको बात ही करना है तो चले जाओ यहाँ से, जाकर अपने रूम में आराम से बातें करो। हाँ, कौन सा मैं यहाँ काम करने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। भगवान शाम के 8 बज रहे हैं और ये महारानी फोन पे लगी है। खाना कब बनेगा? मेरे से खाना वाना नहीं बनेगा। तुझे अब बता रही हूँ। रुक जा बहू, बस यही देखने को बाकी रह गया है अब। ये भगवान क्या करूं इन दोनों का, ये दोनों तो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों तुम लोग लड़ती रहती हो? अगर मेरा तबीयत सही रहता तो मैं खुद ही खाना बना देती। मम्मी जी आज छोटी ने खाना बनाया है और सब खाना जला हुआ है। मुझे जैसे बनाने आएगा वैसे ही बनाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं, खाना बनाने का ठेका तो मैं ही ले रखी हूँ। हाँ दीदी, आपसे अच्छा नौकरानी कोई हो भी नहीं सकती। फिर तुम लोग की लड़ाई शुरू। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली, कल सुबह ही मैं गांव निकल जाऊंगी। अरे कोई है? अरे कोई घर पर नहीं है क्या? अरे चाची जी आप? नमस्ते चाची जी, आइए आइए बैठिए। आज तुम्हारी सास बाहर नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? चाची जी ठीक है। अरे तुम्हारी देवरानी कहीं नजर नहीं आ रही है, बस तुम ही दिख रही हो।
अरे चाची जी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए नहीं दिख रही है। ये मेरी चुगली किसी से कर रही हैं, अभी मैं इनको बताती हूँ। अच्छा, कल तुम्हारे घर से बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं चाची जी, वो तो हम देवरानी जेठानी हंस हंस के बातें कर रहे थे। अच्छा, तो तुम लोग इतना हंस हंस के बातें करती हो, जो हम लोग का घर उतना दूर है फिर भी सुनाई देता है। अरे चाची जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बहू, क्यों छुपा रही हो? पूरे मोहल्ले को पता है तुम दोनों के बारे में। जिस दिन तुम्हारे घर में देवरानी आई ना, मैं तो उसी दिन समझ गई कि वो कैसी है। देखिए चाची जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हम लोग के बारे में क्या कहती हैं और क्या सोचती हैं। आपका कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में ऐसे तैसे बोलने के लिए। हर लड़की को नए माहौल में ढलने में बहुत समय लगता है। आप मेरे घर में ज्यादा दखल अंदाजी ना करें तो ही अच्छा है। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसको देख लूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है बहू, पूरा दिन तो तुम लोग लड़ाइयाँ करती रहती हो, और आज मैं थोड़ा बोल क्या दी कि तुमको बहुत खराब लग रहा है। हम लोग जो चाहे वो करें, बाहर वालों को कोई जरूरत नहीं है हम लोग के बीच में पड़ने के लिए। बहुत हो गया बहू, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने थोड़े आए हैं। मैं तो तुम्हारी सास के बारे में पूछने आई थी कि वो आज सुबह से दिखाई नहीं दी है, उनका तबीयत ठीक है ना? तो बताना है तो बताओ ना, नहीं बताना है मत बताओ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं दीदी के साथ क्या कुछ नहीं की, दीदी तो बहुत अच्छी हैं। इतने बुरे बर्ताव नहीं करने चाहिए उनके साथ। दीदी। हाँ क्या है, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आपको क्या कुछ नहीं बोली। आप बहुत अच्छी हैं दीदी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए दीदी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना जाने में तुमको क्या कुछ नहीं बोल दी। मैं भी तो तुमको प्यार से समझा सकती थी ना, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर चिल्ला उठी। मुझे तुम भी माफ कर दो। कितने दिनों बाद मैं ये खुशी देख रही हूँ अपने घर में, किसी की नजर ना लगे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैं आपसे भी जैसे तैसे बोल दी, माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी, आप मुझे बहुत समझाई पर मैं नहीं समझ पाई। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों समझ गई, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, मैं एक बात बताने आई थी कि जो गांव से चाची जी आने वाली थी ना तुम लोगों की, वो नहीं आएंगी। भी अपने घर के बारे में कोई भी चीज बाहर के लोगों को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।